आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है। कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन है, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे emit waves of same frequency or wavelength and are either in phase or have a constant initial phase difference। मतलब दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्स होगी जब वो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स एमिट कर रही है और दोनों वेव्स सेम फेज में हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर S पेरेंट सोर्स है, स्लिट S1 और S2 यहाँ कोहेरेंट सोर्सेस है क्योंकि दोनों पेरेंट सोर्स से बनी हुई ही सोर्स है, तो इनसे एमिट होने वाले वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इनके बीच कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस होगा। कोहेरेंट सोर्स एक सोर्स के दो इमेज भी हो सकते हैं या खुद पेरेंट सोर्स और उसका इमेज भी कोहेरेंट सोर्स हो सकता है। अगर हम दो अलग अलग से सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी या फेज डिफरेंस अलग हो तो इसे इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है, द फेनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एग्जाम्पल, अगर एक सिंगल लाइट की सोर्स हो तो हर तरफ ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है, लेकिन अगर दो लाइट सोर्स हो जो सेम फ्रीक्वेंसी की है और जिनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी लाइट एनर्जी की वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होगी तो किसी पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और किसी पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। इस लाइट एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इंटरफेरेंस का एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। सोप बबल हमें सनलाइट में कलर्ड दिखाई देता है जिसका कारण है इंटरफेरेंस। ये कैसे इंटरफेरेंस के कारण कलर्ड दिखाई देता है इसको समझते हैं। सोप बबल की दो सरफेस होती है, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। जब सनलाइट सोप बबल के आउटर सरफेस पे पड़ता है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होके इनर सरफेस पे पड़ता है, फिर वो इनर सरफेस से रिफ्रैक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड वेव है, एक आउटर सरफेस से और एक इनर सरफेस से दो कोहेरेंट सोर्स का काम करती है और ये दोनों वेव्स जब इंटरफेयर होती है तो इंटरफेरेंस होता है। दोनों सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, दोनों सरफेस से रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज होकर कलर्ड फ्रिंज बनाती है, इसीलिए हमें सोप बबल कलर्ड दिखाई देता है। Young's double slit experiment, it was demonstrated by Thomas Young. This experiment established wave nature of light. पहले थॉमस यंग ने एक नैरो स्लिट एस में लाइट को फॉल करवाया। लाइट हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर उन्होंने दो स्लिट लिया, पैरेलल स्लिट S1 और S2। दोनों स्लिट के बीच स्मॉल डिस्टेंस है, पर दोनों स्लिट S1 और S2 स्लिट S से इक्वल डिस्टेंस पर है। स्लिट S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स का काम कर रही है क्योंकि दोनों से नियरली सेम एम्पलीट्यूड और सेम वेवलेंथ का वेव निकल रही है। ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होगी और जो स्क्रीन पर कुछ दूरी पर स्क्रीन रखा हुआ है जिस पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, इस पे हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी। जब फर्स्ट वेव का क्रस्ट सेकेंड वेव के क्रस्ट पे पड़ता है और फर्स्ट वेव का ट्रफ सेकेंड वेव के ट्रफ पे पड़ता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। लेकिन जब फर्स्ट वेव का क्रस्ट सेकेंड वेव के ट्रफ पे पड़ता है और फर्स्ट वेव का ट्रफ सेकेंड वेव के क्रस्ट पे पड़ता है तो इस समय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। यही ब्राइट और डार्क फ्रिंज साथ मिलकर एक इंटरफेरेंस बनाते हैं जो कि हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है।
इस एक्सपेरिमेंट से कुछ क्वेश्चंस डिडक्ट होती है। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। अगर एक स्लिट बंद हो तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं नजर आएगा। इससे ये पता चलता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होने के लिए दो कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत होगी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर यूज्ड। अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज के जगह दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज यूज करेंगे तब इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर परमानेंट नहीं होगा। तब डार्क और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन इतनी रैपिडली बदलेगी कि हमारी आँख इंटरफेरेंस पैटर्न को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स इनकोहेरेंट सोर्सेस है और इनको हम इस एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं कर सकते। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट वह लाइट है जिसकी एक ही वेवलेंथ होती है, लेकिन व्हाइट लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं और व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। व्हाइट लाइट अगर हम लोग यूज करेंगे तो जो सेंट्रल फ्रिंज मिलेगा सभी कलर्स के लिए सेम पोजीशन पे होगा और व्हाइट होगा, लेकिन सेंट्रल फ्रिंज बहुत सारे कलर्ड फ्रिंज से सराउंडेड होगा। क्योंकि वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है तो सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज के सबसे सामने दोनों तरफ वायलेट कलर का फ्रिंज होगा और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सबसे दूर होगा रेड कलर